हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। हालांकि अभी हमारा नया यूट्यूब चैनल नया नहीं रहा है, थोड़ा 1 महीना पुराना हो गया है, फिर भी आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 13 के बारे में आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो इस साल बोर्ड में 100% आएगा। ये इस चैप्टर की जान है, आत्मा है। ठीक है, अभी आपको रेगुलर्स वीडियो मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोगली परिकल्पना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर की किताबों में दुनिया भर का भाषण लिखा हुआ है, एग्जैक्ट कंटेंट जो बोर्ड में लिखना है वो किसी के पास नहीं है। डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसका डेरिवेशन वही का वही है जो कंसेप्ट ऑफ फोटोन का था, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। और इसे ही हम लोग कहते हैं द्रव्य की द्वैती प्रकृति। इसी हेडिंग का दूसरा नाम है द्रव्य की द्वैती या द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सरल सरल 4 लाइनें जो बता रहा हूँ वो लिखना है, ना तो एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अगर आपको पूछता है, डी ब्रोगली परिकल्पना अगर आपको पूछता है, या फिर आपको पूछा जाता है कि द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में लिखिए, मीन्स ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में लिखिए, तो आपको ये हेडिंग जो आज बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वो लिखनी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको फिजिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर अपना नाम और अपनी क्लास लिख के सेंड कर दीजिए, मैं आपको फिजिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आप डेली वीडियोस देखें। और अभी वेक्टर का जो वीडियो आया 11th क्लास का, ग्रीन कलर की जो फोटो लगी हुई है उसके अंदर, तो अगर वो आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। आज, कल और परसों 3 जो वीडियो आएंगे वेक्टर के वो आप सब लोग देखें, ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है। वेक्टर का पार्ट नंबर 11, 12 और 13। 11 आज अपलोड हुआ है, 12 कल होगा और 13 परसों होगा, क्योंकि वो आपके भी काम आएगा। 12th क्लास के अंदर वो जो कंपोनेंट और घटक के बारे में थोड़ा दिया गया है, 3 वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हेडिंग को। इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये किसने दिया। तो ये 1924 के अंदर 1924 लुइस डी ब्रोगली ने इसको दिया। किसने दिया? लुइस डी ब्रोगली, यानी 1924 के अंदर इट वाज गिवन बाय लुइस डी ब्रोगली। इसके अंदर आपको लिखना है कि जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से प्रकाश जो है एक तरह की ऊर्जा है, यानी लाइट जो है एक तरह की एनर्जी है, वो दोहरी प्रकृति दर्शाती है। यानी उसका जो है ड्यूल नेचर होता है। उसी टाइप से जो हमारे द्रव्य है यानी मैटर जो है उसकी भी दोहरी प्रकृति होनी चाहिए। ये तो होता है और इसके हिसाब से ये होना चाहिए। क्या लिखना है आपको? सीधी सटीक भाषा, सीधी बात, नो बकवास। कि जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा का दोहरी प्रकृति होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा की दोहरी प्रकृति होती है, यानी डबल नेचर होता है। अब वो डबल नेचर कौन सा है? एक तो हो गया हमारा कण, मीन्स पार्टिकल नेचर, और दूसरा हो गया तरंग, मीन्स वेव नेचर। कैसे? जैसे कि कण जो है पार्टिकल, जैसे कोई मच्छर उड़ रहा है, कोई बस चल रही है, तो उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी ना है, जिधर भी मर्जी जा सकती है। लेकिन तरंग जो है, वेव जो है, जैसे ट्रेन हो गई, फ्लाइट हो गई, ये जनरल एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यानी पार्टिकल जैसे एक कण है, वो अभी यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, 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 फिर यहाँ आ गया। वेव जो है फिक्स शेप में चलेगी, बस ये अंतर है। तो जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा दोहरी प्रकृति दर्शाती है, और प्रकाश ऊर्जा के अंदर एक मैं बहुत अच्छा शब्द लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, वो लिख देता हूँ विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक
क्योंकि वही ओनली फॉर प्योर फॉर्म में ड्यूल नेचर शो करती है, दोहरी प्रकृति दर्शाती है। उसी प्रकार से द्रव्य जो होता है उसकी भी दोहरी प्रकृति होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे की लैंग्वेज क्या आएगी, अभी तक क्या लिखा हमने, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नोट्स भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। नहीं मिलते तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है भाई कि 1924 में लुईस दी ब्रोगली ने दी ब्रोगली परिकल्पना दी, या द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में बताया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। इसमें इसने बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा दोहरी प्रकृति रखती है, उसी प्रकार से जो द्रव्य है उसकी भी दोहरी प्रकृति होनी चाहिए। मीन्स जिस टाइप से लाइट एनर्जी जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, उसी टाइप से कोई भी जो मैटर है वो भी क्या रखना चाहिए, ड्यूल नेचर रखना चाहिए। और वो ड्यूल नेचर दोहरी प्रकृति कौन कौन सी हो गई, एक प्रकृति तो हो गई कण की, पार्टिकल, दूसरी हो गई तरंग की, वेव की। जैसे ये वो कहावत होती है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने की ओर, बस वही वाली चीज़ हो गई कि दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपको और क्या लिखना है लैंग्वेज, उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित, ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। यही लाइन है जो उसने बोली थी, जो उसने दी थी, प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित एक तरंग होती है और वो गतिशील होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंधित एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल contains a wave. It is called matter wave. It is called matter wave. इसका मीनिंग ये हो गया कि प्रत्येक जो गतिशील कण है, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण, प्रत्येक गतिशील द्रव्य एक कण की तरह व्यवहार करता है तथा साथ ही तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ये हो गया दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर। एक तो किसके तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल के जैसे, कण के जैसे, और एक वेव के जैसे, तरंग के जैसे। इट मीन्स एवरी मूविंग मैटर बिहेव्स लाइक both particle and wave, both particle and wave। और डेरिवेशन पूरा का पूरा वही का वही सेम जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो एक बार उसको फिर से कर देता हूँ। पहले ही काम करता हूँ, इसकी पूरी लैंग्वेज फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि सटीक लैंग्वेज एग्जाम में आपको क्या लिखनी है। तो हमारी जो हेडिंग है वो क्या हेडिंग है हमारी, डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि सन 1924 के अंदर, जस्ट अ मिनट, सन 1924 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी, या इतना नहीं लिखना, चलो डायरेक्ट लिख दो, लुईस दी ब्रोगली ने इसे प्रस्तावित किया। इसके अनुसार जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा मीन्स विद्युत चुंबकीय विकिरण
दोहरी प्रकृति रखता है, दोहरी प्रकृति रखता है, उसी प्रकार द्रव्य भी दोहरी प्रकृति रखेगा या दोहरी प्रकृति रखता है। कौन कौन सी दोहरी प्रकृति? द्रव्य की दोहरी प्रकृति कौन सी हो गई? एक तो कण के रूप में और एक हो गई तरंग के रूप में। अतः प्रत्येक गतिशील कण, अतः प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है। प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। अतः गतिशील द्रव्य कण व तरंग दोनों के रूप में संचरित होता है, दोनों के रूप में संचरित होता है। इसी को अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन पूरा का पूरा वही सा है में जो फोटोन की अवधारणा का था, जो हमने बर्थडे वाले दिन पढ़ा था 22 सितंबर को। ठीक है, इसे पिछले से पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो इन 1924 लुइस डी ब्रोगली gave it। अब it का मतलब हो गया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस, एज वी नो दैट light energy means electromagnetic wave contains या have dual nature, so every matter also have its dual nature, its dual nature। और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कौन सा हो गया? एक तो हो गया इन द फॉर्म ऑफ, इसका एग्जैक्ट कंटेंट किसी के पास नहीं है, पार्टिकल। मैंने कितने टीचर्स की क्लास देखी, इस पर 2 घंटे का भाषण देते हैं लेकिन एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताते कि सर परीक्षा में क्या लिखूँ, एग्जाम में क्या लिखूँ जिससे मुझे मार्क्स मिल जाए। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक हो जाएगा वेव। इट मीन्स every moving matter have a wave, it is called matter wave। it means every matter behaves like both पार्टिकल एंड वेव। ये हो गया इसके अंदर इसकी लैंग्वेज। अब इसका डेरिवेशन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटोन की अवधारणा के अंदर, कंसेप्ट ऑफ फोटोन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वही वाला है। तो सबसे पहले ई प्रोपोर्शनल न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ई ऊर्जा है, एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, लैम्बडा वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, ई तो है ऊर्जा, एनर्जी, न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, लैम्बडा है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, ये अधिकतम मान है। निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग। और कोई सिंबल बच गया? हाँ, एच प्लांक नियतांक,
ये डेरिवेशन भी आपको इसी के अंदर करके आना है। प्लांक का कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 बार बता चुका हूँ 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, एक वैल्यू और लिखाई थी मैंने इसकी, अगर याद हो तो, फिलहाल उसका यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरा E इज इक्वल टू mc², ये कहाँ से आया? आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। कहाँ से आया ये? आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, यानी आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, वहाँ से आया है ये। पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर m नया आ गया तो m हो गया मास, द्रव्यमान, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल हो जाएगी। HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू mc², C से C कट गया, H अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू m इंटू C की जगह V लिख देंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हर जो पार्टिकल है, जो कण है, वो प्रकाश के चाल से ही चले, तो उसकी खुद की भी वेलोसिटी होगी। तो C की जगह V आ गया, H अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू m इंटू V। m भी इधर आ गया, लैम्बडा उधर चला गया। पूरे LHS को RHS बना दो, RHS को LHS बना दो, लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन mv, और mv को हम कहते हैं मोमेंटम। p क्या है? संवेग, मोमेंटम। तो लैम्बडा इज इक्वल टू होगा H अपॉन p। यहाँ से अगर कांस्टेंट हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा, यानी लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, यानी जो लैम्बडा है वो p के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। ये जो समीकरण लिखी है मैंने, लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन mv, इसको हम कहते हैं, इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली सूत्र। चैप्टर के पीछे 5th नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। वहाँ पे क्वेश्चन है, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मैटर वेव जो होती है उसके वेवलेंथ का फॉर्मूला, तो एक तो फॉर्मूला ये रहा और एक ये रहा, मेजर फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, और अगर हम ग्राफ बनाना चाहें लैम्बडा और पी में, तो वो कैसे ग्राफ बन जाएंगे? हमेशा के जैसे थोड़े छोटे बना रहा हूँ, आपको बड़े बनाना है, क्योंकि हम ये डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। यहाँ लैम्बडा, यहाँ पी, कर्व बन जाएगा। आपको ऐसा ग्राफ नहीं बनाना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं? कंसेप्ट ऑफ फोटोन में, फोटोन की अवधारणा में। दूसरा ग्राफ लैम्बडा और 1/p में, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगी, लैम्बडा प्रोपोर्शनल 1/p। मेन तो आपको इसका ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पढ़ो एक बार इसको। सन 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने ये द्रव्य की द्वितीय प्रकृति या डी ब्रोगली परिकल्पना प्रस्तावित की। इसके अनुसार जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा दोहरी प्रकृति रखती है, उसी प्रकार द्रव्य भी दोहरी प्रकृति रखता है। तो द्रव्य की दोहरी प्रकृति हो गई, एक तो कण के रूप में और एक हो गई तरंग के रूप में। ठीक है, तो अतः प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। यानी कोई भी गतिशील जो द्रव्य है ना, वो कण और तरंग दोनों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज हो गई। इसी को अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ये रही इसकी इंग्लिश लैंग्वेज, ये रही। इन 1924 लुइस डी ब्रोगली गेव इट। देखो बच्चों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, आपसे यही चाहते हैं कि आप भी वापस पढ़ें इन सब चीज़ों को टाइम पे। ठीक है, अभी भी देखो सुबह की 3:45 बज रही है, तो भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है बेटा, दिन भर लाइव क्लास लगी रहती है स्कूल की तरफ से, तो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग रेस्पॉन्ड दें उस चीज़ का, और रोज़ का काम रोज़ व्हाट्सएप पे चेक करवाएं प्लीज़। ठीक है, तो एज वी नो दैट लाइट एनर्जी कंटेन्स ड्यूल नेचर, सो एवरी मैटर ऑल्सो हैव इट्स ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव। एवरी मूविंग मैटर हैव अ वेव, इट इज कॉल्ड मैटर वेव, एंड इट मीन्स एवरी मैटर बिहेव्स लाइक बोथ पार्टिकल एंड वेव। इसी के साथ में मैंने आपको आज चैप्टर 2 का भी एक वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग देख ले में। ठीक है, और वेक्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, वेक्टर के 3 पार्ट नंबर 11, 12 और 13, वो भी आप लोग देख ले में। 11 आज अपलोड हुआ है, 12 वाला कल होगा, 13 वाला परसों हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में आपको ये अपने फिजिक्स के अंदर आपको भी पता है 3-3, 4-4 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, 2 यूट्यूब पे चल रहे हैं, 2 लाइव क्लास के अंदर चल रहे हैं। तो आप लोग इन सबको मेंटेन करके चलें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। वीडियो को लास्ट तक सारे वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे बिंदास पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।